हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ले रहे हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से इसका जो है MCQ अपन देखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों ये 4 नंबर का आपका जो रहने वाला है ऑल ओवर, और इससे जो है अपन यहाँ पे 35 क्वेश्चन जो है वो ले रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना मूल्यांकन खुद करें कि 35 में से आपके कितने सही होते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ले रहे हैं विद्यालय की दूसरी घड़ी किसको माना जाता है। तो दोस्तों आपको जो है आपके सामने जो है 4 ऑप्शन है, स्कूल टाइम टेबल को, प्रधानाध्यापक को, प्रबंधन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है इसका राइट ऑप्शन देना है। अब बताओ इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है। विद्यालय की दूसरी घड़ी किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है स्कूल टाइम टेबल को। स्कूल टाइम टेबल जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है समय चक्र का मुख्य दोष क्या है। तो समय चक्र का जो मुख्य दोष है वो कौन सा है। कठोरता है, लचीलापन है, सरलता है, या फिर ये सभी हैं। तो दोस्तों समय चक्र जो होता है उसका मुख्य दोष इसमें कठोरता देखने को मिलता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कठोरता। फिर बात करें अपन समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है, यह कथन किसका है। एडिसन का, डॉक्टर जसवंत सिंह का, उपरोक्त दोनों का। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर जसवंत सिंह। ये आपको यहाँ पे देखना है। फिर अपन बात करें टाइम टेबल का निर्माण स्कूल प्रशासन का एक अत्यंत जटिल कार्य है, ये कथन सत्य है या असत्य है। तो आपको इसमें से बताना है। यानी कि अपने आप में टाइम टेबल का जो निर्माण है प्रशासन का अत्यंत जटिल कार्य है, ये सत्य बात है। फिर अपन बात करते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। सामूहिक ड्रिल, बागवानी, स्काउटिंग, या फिर ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती है, कैरिकुलम जो होता है, वो अपने आप में ये सारी चीज़ें जो है उसमें देखने को मिलती हैं। सामूहिक ड्रिल भी होती है, स्काउटिंग भी उसी में शामिल होती है, और बागवानी। तो अपने आप में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। फिर बात करते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अन्य नाम है। तो दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अन्य नाम क्या है। पाठ्य अतिरिक्त क्रियाएं, पाठ्य सहायक क्रियाएं, समवायिक क्रियाएं, या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसको अतिरिक्त क्रियाएं बोला जाता है, सहायक क्रियाएं भी, और समवायिक क्रियाएं भी इसको बोला जाता है। यानी कि कैरिकुलम की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल कूद जो है वो प्रदान करते हैं शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक स्फूर्ति, उपयुक्त दोनों, या फिर आलस्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। शारीरिक स्फूर्ति देता है और मानसिक स्फूर्ति। तो मोस्टली इसका सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है कक्षा के प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्या आता है। प्रोत्साहन आता है, आत्मनियंत्रण, उत्पादक कार्य, या समझ और स्वीकृति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि किसी को अपन प्रोत्साहन करते हैं ना, पर इस सिद्धांत के अंदर, विशिष्ट सिद्धांत के अंदर आता है प्रोत्साहन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं कक्षा के घटक कौन कौन से हैं। तो कक्षा के घटक हैं अध्यापक, लचीलापन, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अध्यापक भी होता है और लचीलापन। तो दोस्तों कक्षा के कई प्रकार के जो है घटक देखने को मिलते हैं, इनमें से 2 जो है ये मुख्य यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। खेलकूद, वाद विवाद, भ्रमण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको लग ही रहा होगा, खेलकूद भी जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, वाद विवाद भी, और भ्रमणी। तो ये सभी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के गुण हैं। अच्छा शिक्षक जो होता है वो कैसा होता है। आशावादिता, व्यक्तिक आकृतिक, या फिर नेक्स्ट उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या है वो बताना आपको। तो दोस्तों फिर से इसका जो राइट ऑप्शन दोनों, आशावादी होना चाहिए एक टीचर को, वहीं पे उसकी जो एक अपने आप में एक छवि भी, व्यक्तिक आकृति भी, यानी कि उसकी छवि भी होनी चाहिए। तो ये 2 हैं आपको यहाँ पे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रभावी नेतृत्व के अभाव में अधीनस्थों की कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग ही हो पाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70 पूरी अक्षमता का। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन आपको बताना है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 से 70%। नेक्स्ट है अधिकार, सत्ता, निर्णय, समन्वय, पर्यवेक्षण आदि इर्द गिर्द घूमते हैं। किसके घूमते हैं। ये नियोजन के, नेतृत्व के, नियंत्रण के, या फिर संगठन के। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। तो इसका है नेतृत्व। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लीडरशिप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं उनकी क्रियाओं का संचालन करता है कहलाता है। क्या कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है
निर्देशन, पर्यवेक्षण, नेतृत्व, प्रेरणा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा व्यक्तियों का मार्गदर्शन। तो दोस्तों अपन जो है लीडर बनेंगे तभी दूसरे लोगों को जो है मार्गदर्शन देंगे, तो ये आपको ध्यान करना है। नेतृत्व को एक अतिरिक्त धक्का मानने वाले विद्वान हैं। तो दोस्तों लीडरशिप के बारे में जो है किसने बताया ये आपको बताना है। तो इनमें से आपको राइट ऑप्शन छांटना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंट्स एंड डोनेल। तो दोस्तों एक अतिरिक्त धक्का जो है लीडरशिप को बताया किसने, कुट्स एंड ओडोनेल ने। अनुयायियों की संख्या जितनी होगी नेता उतना ही महत्व होगा। ये इसमें बताना है कौन कौन से वर्ड जो है फुलफिल होंगे यहाँ पे और यहाँ पे। अनुयायियों की संख्या जितनी अधिक होगी ये आएगा क्या, देखो तो 16 में जो है अधिक अधिक, दोनों में ही दोस्तों अधिक अधिक आएगा। अनुयायियों की संख्या जितनी अधिक होगी नेता उतना ही अधिक होगा, महत्व अधिक होगा। तो ये दोनों में सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुयायियों पर नेता की किस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है, भाषण का, होशियारी का, कार्य का, आदर्श चरित्र एवं आचरण का। तो दोस्तों लीडरशिप से संबंधित दोस्तों ये 35 क्वेश्चन है। आप जो है इनमें से बताओ आपकी क्वेश्चन कितने ठीक बैठ रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आदर्श चरित्र और आचरण का। अनुयायियों पर नेता किस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो है चरित्र कैसा होना चाहिए। जैसे मोदी जी हैं या फिर कोई और नेता है तो उनका चरित्र डिपेंड करता है या उनका व्यवहार जो है वो उसकी जो है यानी कि प्रभाव ज़्यादा डालता है। नेता और अनुयायियों के बीच संबंध होते हैं, कैसे होते हैं, क्रियाशील, निष्क्रिय, दिखावटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रियाशील जो है वो उसका जो है संबंध देखने को मिलता है। नेता को सही ज्ञान होना चाहिए अपनी शक्तियों का, कमजोरियों का, शक्तियों और दुर्बलताओं का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों चीज़ों का, अपनी शक्तियों का भी और दुर्बलताओं का भी। नेता वह गुण कौन सा है जिसके अभाव में अन्य गुण प्रभावहीन हो जाते हैं बर्नार्ड के अनुसार। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताओ। निर्णय करता है, स्फूर्ति, बौद्धिक क्षमता, अनुभूति। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुभूति। नेता का वह गुण कौन सा है जिसके अभाव में अन्य गुण प्रभावहीन हो जाते हैं, तो वो अनुभूति दोस्तों बर्नार्ड के अनुसार उन्होंने बताया। फिर है अनुभूति के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों को समझाना होता है, दृष्टिकोण, हितों, परिस्थितियों या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, दृष्टिकोण, हितों, परिस्थितियों। तो इनमें सभी जो है अनुभूतियों के अंदर व्यक्तियों को समझाना होता है। अधीनस्थों की संख्या अधिक न हो यह अवधारणा किस सिद्धांत की है। 4 ऑप्शन है, नेतृत्व के सिद्धांत की, अभिप्रेरणा के सिद्धांत की, नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की, आदेश की एकता के सिद्धांत की। तो आपको 4 ऑप्शन में इसमें राइट ऑप्शन बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की। नेक्स्ट है पहली बार वैज्ञानिक प्रविधि के माध्यम से नेतृत्व का अध्ययन और विश्लेषण किस अध्ययन के अंतर्गत किया गया। ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन, इओवा नेतृत्व अध्ययन, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन या फिर उपयोग में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इओवा नेतृत्व अध्ययन। नेक्स्ट है ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन व्यवसाय का ध्यान आराम इस बात को प्रदर्शित करता है कि नेता अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं के प्रति ध्यान देता है, नेता अपने समूह के सदस्यों पर भरोसा करता है, नेता अपने समूह के सदस्यों को मित्रवत मानता है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको जिस हिसाब से, यानी कि दोस्तों केवीएस की एग्जाम में मोस्ट ऑफ जो है ऑप्शन में आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव जो आंसर है वही जो है राइट ऑप्शन देखने को मिलता है। या फिर आप सीटेट की एग्जाम दे लो, नहीं ये वर्ड तो आपको करने ही नहीं है, नहीं, न, इनमें से नहीं है, तो ये शब्द जो है वो करने ही नहीं है आपको, नहीं तो करना ही नहीं है आपको, पॉजिटिव बने रहना है, आपके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ठीक हो जाएंगे। नेता अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं के प्रति ध्यान देता है, नेता अपने समूह के सदस्यों पर भरोसा करता है, नेता अपने समूह के सदस्यों को मित्रवत मानता है, उपयुक्त सभी। ये दोस्तों ये एक नेता के गुण होते हैं। निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट डालते हैं, तो इनमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। 25 का जो है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ। इसका हो जाएगा चारों चीज़ें जो हैं, मोटिवेशन भी, सामाजिक संदर्भ भी, इमोशन भी और शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी। ये चारों चीज़ें जो हैं वो किसको इफेक्ट करती हैं, लर्निंग को इफेक्ट करती हैं, ये आपको ध्यान करना है। विद्यार्थियों में संकल्प
संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो छात्रों को केवल यह यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जो प्रस्तुत किया गया है, जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन जो है, जो प्रस्तुत किया गया है, जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों का संबंध स्थापित करने के अवसर, यानी कि दोस्तों अपॉर्चुनिटी, ये ऐसी चीज़ है ना, पॉजिटिव चीज़ जहाँ भी आए वो आपको, देखो ये नहीं आए, यहाँ पे देखो नहीं आ रहा है, ठीक है। छात्रों को केवल, ये वर्ड ऐसे छांटने हैं आपको कि जो है नकारात्मक है, केवल, नहीं, व्याख्यान की विधि पर ही, देखो मात्र एक ही चीज़ बता रहा है, तो पॉजिटिव रहना, दोनों में, यहाँ पे दोनों में है, अवसर प्रदान कर रहा है, तो आपको पॉजिटिव रह के क्वेश्चन का जो है आंसर करना है। नेक्स्ट है 27 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है, तो आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा और रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी, इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी, आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि जो इंटीरियर जो मोटिवेशन होता है ना, वो काफ़ी जरूरी है। ये घटक अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म माना जाता है। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में की महत्वता पर जोर देता है। किसकी महत्वता पर जोर देता है? पारस्परिक क्रियाओं की, पुरस्कार और दंड की, आनुवांशिकता की, या फिर अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागमों की, ये आपको बताना है। तो इसका जो है पारस्परिक क्रियाओं की, यानी कि अपन जो एक्टिविटीज़ करते हैं ना, उनकी जो वो ही डिपेंड अधिगम प्रक्रिया में डिपेंड करती हैं, पारस्परिक क्रियाएं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रक्रिया ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती। बहुओं का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है, ठीक है। अधिगमकर्ता यानी कि स्टूडेंट जो होता है वो उसमें पॉजिटिव रह के, एक्टिव रह के जो है पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये है इसकी जो है मोटिव अधिगम के संदर्भ में, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों अपने आप में एक जो लर्निंग होती है ना, वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स जो है एक प्रोसेस देखने को मिलती है, जिसमें कि स्टूडेंट जो होता है वो एक्टिव रह के चीज़ों को सीखे तो वो तुरंत सीख जाता है। ये आप में अपने आप में एक ठीक है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय। तो आपको ये बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा संतुलित उत्तेजना, यानी कि पॉजिटिव रह के उसमें जो एक वो कहते हैं ना पॉजिटिविटी रहती है वो रहना चाहिए, और कोई किसी प्रकार का लर्निंग में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहना चाहिए, टीचर का भी नहीं और स्टूडेंट का, ऐसे यानी कि इन्वायरमेंट का भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। चार ऑप्शन आपके सामने बताओ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी अपन ने बात करी थी। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय एक्टिवनेस उनकी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे क्या है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं किसमें? अधिगम का संरचनात्मक विचार, यानी कि कंस्ट्रक्टिव जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग बच्चे कैसे होते हैं? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बताना है कि जो योग्यता है ना वो सुधार्य है, यानी कि योग्यता को सुधारा जा सकता है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो दोस्तों ये है, योग्यता अपने आप में अटल नहीं है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। असफलता अनियंत्रित है, ये गलत है। तो ये दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा योग्यता जो है सुधार्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है?
तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अन्वेषण और संवाद, यानी कम्युनिकेट, रिसर्च होनी चाहिए और संवाद जो है कम्युनिकेट होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो परिपाटी है विद्यार्थियों में एक कंस्ट्रक्टिव जो है कॉन्सेप्ट डेवलप करती है, संकल्पनात्मक समझ डेवलप करती है, ये आपको ध्यान करना है। यानी कि बच्चे को खुद को करने देना चाहिए काम। अन्वेषण यानी कि खुद से खोजे वो चीज़ों को, ठीक है। संवाद होता है कम्युनिकेट करना। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो जब सबसे ज़्यादा बच्चे को कब कठिनाई होती है, सूचना जब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, यानी कि बच्चे को जो है सिस्टमेटिक तरीका समझ आता है। यदि आप उसको किसी बीच में से पढ़ाओगे ना ऐसे, तो वो जो है कॉन्सेप्ट उसका बन नहीं पाएगा। तो उसको टुकड़ों में नहीं पढ़ाकर एक कॉन्सेप्ट बना के पढ़ाना चाहिए। बच्चों को सबसे सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती होती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मूल्यांकन एवोल्यूशन जो है वो योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना चाहिए, विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना। इसका जो राइट ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों जहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया अवसर, ज़रूरत, ये जो चीज़ें हैं पॉजिटिव, विद्यार्थियों की ज़रूरत यानी कि उनको मौका देना चाहिए, उनकी इंटरेस्ट क्या है वो ज़रूरी है, आवश्यकताओं का पहचान करना। तो मूल्यांकन है वो डिपेंड करता है विद्यार्थियों की ज़रूरतों और उनकी आवश्यकताएं क्या है, नीड्स क्या है उनकी, उनका इंटरेस्ट किस में, ये डिपेंड करता है उनका। तो पद्धतियों का जो लक्ष्य है वो क्या रहना चाहिए, विद्यार्थियों की ज़रूरत होनी चाहिए और उनकी आवश्यकताएं क्या है उनको पहचाना जाना चाहिए। तो दोस्तों ये है अपने 35 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक होते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख के हमें बता सकते हो कि आपका जो है 35 क्वेश्चनों में आपके कितने ठीक हुए। यदि दोस्तों हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं पे यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो दी अर्थ जो है टेलीग्राम के ऊपर चैनल बना हुआ है, वहाँ पे आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।